सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, हीट वेव अलर्ट जारी। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान। भारत की थानेदारी का झूठा तासुर खत्म कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा, वीडियो जारी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शरीक जवानों और अफसरों से खिताब ने कहा, मिस्टर मोदी दोबारा ये हरकत की तो मुंह की खाओगे। मेरी बात कान खोल कर सुन लें। अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है। फिर वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। सिंतास मुआहदे के मुअत्तली का कभी सोचना भी ना। नीलम झेलम डैम को कुछ होता तो भारत के तमाम डैम्स तबाह कर देते। कश्मीर समेत तमाम अमूर पर जामी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 860 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,19,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर 34 पैसे की कमी से 281 रुपए 37 पैसे की सतह पर आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। कतर $200 अरब के 160 तैयारे खरीदेगा। दोहा आमद पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने कहा, रूसी सदर तुर्किया हुए तो शायद वहां भी जाऊं। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बाद चीन का भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जिंगान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जिंगान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। ये इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद, ये सदी चीन की होगी। मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पवेलियन लौट जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत मसला कश्मीर पर बात के लिए तैयार नहीं था। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। पाक भारत बातचीत के लिए न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। मार्का बुनियानुल मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागजीर साबित कर दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के अपने दिफा में करार जवाब ने भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। आज ही को इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का कहना था कि सीज फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। दोनों जानिब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, सीज फायर नापायदार रहेगा। भारत के खिलाफ फतह। फौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी। बहावलपुर के शहरियों का फौज पाकिस्तान के जवानों को जबरदस्त खिराज तहसीन। शहरियों की बड़ी तादाद फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आई। अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर गुलपाशी की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों का कहना था कि पाक फौज ने वतन का दिफा करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पेशावर के 120 साला फैज मोहम्मद खान बाबा का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। फैज मोहम्मद ने पाक फौज जिंदाबाद नारा लगाकर भारत की शिकस्त पर खुशी का इजहार किया। तहरीक के आज़ादी का सिपाही पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानियों पर आज फख्र महसूस कर रहा है। फैज मोहम्मद खान बाबा ने कहा, पाक फौज ने हर जंग में बहादुरी का मुजाहरा किया। हालिया जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी धाक बिछा दी। बलूचिस्तान में दलबदीन पुलिस का खुफिया इतला पर मकान पर छापा। छापे के दौरान मुलजिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, सिपाही जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर हलाक और एक जख्मी हो गया। आगे बढ़ेंगे हम खबर। मार्का बुनियानुल मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के अपने दिफा में करार जवाब ने भारत को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। आज ही को इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का कहना था कि सीज फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। दोनों जानिब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, सीज फायर नापायदार रहेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की और सबूत की सूरत में ताउन की पेशकश की।
अगर तफ्तीश जारी है तो आलमी कानून कहाँ इजाज़त देता है कि बगैर नतीजे हमले किए जाएं। भारत ने पठानकोट, उड़ी और मुंबई हमलों के भी बहाने दिए मगर तहकीकात से इनकार किया। भारत गलत कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द अड्डों को निशाना बनाया। मार्का बनियानुल मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित किया। की तेजी 100 इंडेक्स बढ़कर 1,19,556 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,19,556 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,19,556 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,19,556 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,19,556 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,19,556 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। बताइएगा एहतशाम। जी बिल्कुल, आलमी बैंक की बाहमी रजामंदी के बगैर सिंतास मुआहदा खत्म न होने के बयान, मार्केट रेजी बिलों की कम ईल्ड पर नीलामी से नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद मजीद घटने की तवक्कुआत और IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1,02,30,00,000 की किस्त मौसूल होने जैसे अवामिल के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज से ही तेजी देखी जा रही है, जिससे इंडेक्स की 1,19,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर हो गई है और फिलवक्त 100 इंडेक्स 1,050 पॉइंट्स के इजाफे से 1,19,587 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी वजन 26 करोड़ 65 लाख से ज्यादा सौदों पर मुश्तमिल है। यहाँ ये बात बताता चलूं कि मॉर्गन स्टैनले की जानिब से फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में मजीद पाकिस्तानी कंपनियों की शमूलियत और इक्तिसादी उफ़ पर मुस्बत इत्तलात भी कारोबार पर असरअंदाज हैं। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बाद चीन का भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जिंगनान अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम दे दिए, अपनी खुद मुख्तारी करार दिया। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। ये इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत जिंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। आज से 20 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में 19 मई तक दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म। जनूबी अजला में शदीद गर्मी के जेरे। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में मौसम खुश्क। रात को बतला जुजवी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान में भी गर्म और खुश्क मौसम बरकरार। सिब्बी में पारा 46 तक पहुंच गया। कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म है। मतला जुजवी अब्र आलूद। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज्यादा रहेगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान है।